अभी जीवक आम्रवन विहार है, जीवक मैंगो ग्रोव। इधर भगवान बुद्ध के समकालीन जीवक कौमार भृत्य भारत में विश्व का पहला जगत प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जिसका कौशल और उत्कृष्टता चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत था। उन्होंने भगवान बुद्ध सहित मगध के राजा बिंबिसार एवं अवंती नरेश, चंद्र हृदयोत जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों का सफलतापूर्वक उपचार किया। पाली भाषा में पूरी त्रिपिटक साहित्य जीवक की चिकित्सीय चमत्कार से संबंधित उल्लेखों से भरा है। जीवक आम्रवन के नाम से राजगीर में एक बड़ा निवास सह अस्पताल था। यह स्थान आम के बगीचे से घिरा हुआ था तथा भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ निवास करते थे। मैंने पिटक के महाभाग से स्पष्ट होता है कि एक बार अपनी साधारण दवाओं से भगवान बुद्ध का इलाज किया था। यह भग्नावशेष जीवक आम्रवन के रूप में पहचाना गया। तो ये है चलते हैं। ये कुटी रही होगी जहाँ भगवान बुद्ध स्वयं रहते होंगे। और ये जीवक का जो कि डॉक्टर थे अपने समय के, विश्व के पहले चिकित्सक कहे जाते हैं। और ये उनका रेजिडेंस भी था और चिकित्सालय भी था। ये आप देखेंगे तो ये दो भागों में है। एक तो इतना हिस्सा है, एक रोड के उस पार भी थोड़ा सा हिस्सा है। और इस चिकित्सालय का उल्लेख जो है फाहियान ने भी किया है और ह्वेनसांग दोनों ने ही किया है। तो ये उसके भग्नावशेष हैं। शायद जो ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं सरकार ने फिर से बनवाए होंगे, लेकिन जो नीचे के पत्थर जो धरती में धंसे हुए हैं वो समान रूप से हमें देखने को मिलते हैं। शायद यहाँ से आने के बाद ये कोई कमरा रहा होगा इतना छोटा सा, इसलिए यहाँ एंट्रेंस है। और आमों से घिरा हुआ था, इसीलिए इसे आम्रवन कहा गया। आम्रवन विहार, जीवक मैंग्रोव। तो धन्य भाई, आप देखिए कि बिहार की धरती कितनी समृद्ध थी, कितनी समृद्ध थी बिहार की धरती। ये चिकित्सालय यहीं पर थे, यूनिवर्सिटी यहीं पर थी। आज अपने समय की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ नालंदा, तेलहरा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला जो खोजी गई हैं वो आज बिहार में ही पाई जाती हैं। सोमपुरा यूनिवर्सिटी तो बांग्लादेश में पाया जाता है, लेकिन पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। बहुत ही कल्चरली एंड हिस्टोरिकली रिच प्लेस है ये राजगीर। ये मान के चलिए कि अगर इसको ठीक ठाक से पढ़ा जाए, खोदा जाए तो भारत का 50% जो इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास, वो केवल 2-4 किलोमीटर के इसी क्षेत्र से, इन्हीं 5 पहाड़ियों से घिरे हुए राजगीर से निकल सकता है। जैसे मैं बोल रहा था कि 2 हिस्सों में ये देखिए आप, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है इधर से। बहुत ही शानदार जगह है। हालांकि गर्मी भी शानदार पड़ रही है पर क्या कर सकते हैं। आगे मिलते हैं विश्व शांति स्तूप पर। विश्व शांति स्तूप राजगीर है। इसे कहते हैं परंपरा लौट कर आना। भारत की परंपरा भारत में ही लौट कर वापस आई। हम स्तूप बनाना भूल गए थे, लेकिन एक जापानी ने फिर से शांति का पाठ पढ़ाने के लिए स्तूप बनाना शुरू किया। और आप ये नज़ारा देखिए, ये भी रत्नागिरी पहाड़ी है। ग्रीनरी देखिए आप, ये ग्रीनरी, उधर लंगूर,
इसे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर कमलों द्वारा दिनांक 6 मार्च 1974 ईस्वी में किया गया था। ये 1974 में किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बड़का घंटा अबे यार पैर जलने लगे यार। किधर नहीं जाना? हाँ जा सकते हैं वैसे, किधर नो? ऊपर जा सकते हैं। मंदिर का बुआ अंदर है? हाँ वैसे कुछ है नहीं, बस ऐसे बन रखा है। नहीं बुआ है गेट अंदर जाने के लिए। ये ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध। खास बात यह है कि जो विश्व शांति स्तूप होते हैं उनमें 4 दिशाओं में अलग अलग मुद्राओं में बुद्ध बैठे होते हैं। वो नमस्कार मुद्रा में थे, ये धम्म चक्र प्रवर्तना मुद्रा में है, ये संसारनाथ मुद्रा भी कहते हैं। और उधर अगर आप ध्यान से देखेंगे उधर तो फिर आपको साइक्लोपियन वर्ल्ड दिखेगी। और ये जो बुद्ध हैं कि महानिब्बान यानी महापरिनिर्वाण मुद्रा में है, कुशिनारा मुद्रा में। और वो देखिए नीचे से खूब सारे लंगूर बैठे हुए, नीचे का नज़ारा देखिए आप, अत्यंत मनमोहक, बारिश के पानी से भरा हुआ। और ये उनकी जन्म की मुद्रा है कपिलवस्तु की। अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनमोहक दृश्य आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर आएँ। भारत की परंपरा को देखने के लिए पुनः आए, नमस्कार करें बुद्ध को। लोग बुद्ध से आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैं लोकनाथ हूँ, भैषज गुरु हूँ, सर्व सत्वरक्षक हूँ, यह जानते हुए कि लोग धर्म विमुख भोग विलास में लिप्त हैं और अज्ञानी हैं, मैं सदा गृद्धकूट पर रहते हुए अनुत्तर सम्यक संबोधि का उपदेश देता हूँ। सद्व पुंडरीक सूत्र भगवान बुद्ध। दादा आप कहाँ रुपया ले रहे हैं? फिर क्या करेंगे, इसमें डालेंगे? देखते हैं। तो ये जो हिल है ये गृद्धकूट ही, रत्नागिरी के ऊपर गृद्धकूट, यहाँ भगवान बुद्ध रहा करते थे। वैसे कुछ ही दूर पर जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया स्तूप भी है। ज़्यादा रुपया ले रहे हैं, देखते हैं पता नहीं रखते हैं कि नहीं रखते हैं। सब पैर तो बड़ा तेज़ चल रहा है, लेकिन ना देखिए जाएंगे नहीं हम। देखते हैं, कैमरा लगा हुआ है। डाल दीजिए दादा, दान पात्र में डाल दीजिए। इतना चुट्टा लोग हैं, लोग यहाँ दान देते हैं और दादा जो है खुद रुपया सारा लेकर 1 रुपया उसमें डाल दिए। इतने चट्टे लोग हैं। पैर बहुत तेज चल रहा भाई, बहुत तेज चल रहा है। संगमरमर लगाना चाहिए था, ग्रेनाइट लगा रखा है। चप्पल भी चल रहा है। चलते हैं आगे। ऊपर का सीन आपने देखा, बहुत खूबसूरत था।
चलिए आगे का देखते हैं क्या होता है। ये कुछ तो जैसे ड्रम की आवाज़ आ रही है, देखते हैं क्या है। ये बोधि वृक्ष कह सकते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष ही कहा जाता है। इसकी महिमा है पीपल वृक्ष की, ये महिमा है कि बाहर यूरोप में पाया नहीं जाता था, इसलिए जब यूरोपियंस यहाँ आए तो लैटिन में इसका नाम रखा फिकस रिलीजियसिया, मतलब ऐसा पेड़ जो धम्म का हो, धर्म का हो, जो शांति स्तूप के जो बनाने वाले थे, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ। यहाँ पर कुछ तो जापानी में लिखा हुआ है, शायद उपदेश लिखते हैं, इसलिए कहा गया इस पत्थर पर ना चढ़े, लेकिन कई मूर्खों को ये पता नहीं होता, अपने बच्चों को चढ़ा देते हैं। खैर वो अलग बात है, चढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल तो करते नहीं। अंदर भगवान बुद्ध का जो है वो मंदिर है, उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। और ये जब मूर्खता है कि पेड़ में जो है वो सिक्का डाल रहे हैं, वो देखिए आप। ये पेड़ में सिक्का क्यों डालते हैं? पेड़ में सिक्का क्यों डालते हैं? पेड़ में सिक्का क्यों डालते हैं? तो यही होता है अंधविश्वास, जब लोग जानते कुछ नहीं है और देखी देखा काम करते हैं, देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म। अंदर चलते हैं मंदिर के। शांति है, अत्यंत शीतल, अत्यंत मनमोहक, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यही हैं जिन्होंने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया। दुनिया भर में विश्व शांति स्तूप पाए जाते हैं, इन्हीं के द्वारा चलाया गया है। अत्यंत खूबसूरत, अत्यंत खूबसूरत, खूब शीतल, खूब बढ़िया। जो अभी आपने वीडियो देखा अंदर का, यही भारत की गरिमा ही कह सकते हैं कि एक जापानी बौद्ध भिक्षु जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा, उसको पूरे जापान में फैलाने का काम किया, विश्व में फैलाने का काम किया, उन्हीं की याद में ये बनाया गया है। अंदर तो फोटोग्राफी करना मना था, वो तो मैंने ज़बरदस्ती बनाया भी। खैर ये भारत की महान गरिमा है। और एक गरिमा मैं दिखाता हूँ। ये गरिमा ये है भारत की आज की, कि लोग पानी पी लेंगे और फिर ऐसा ही फेंक देंगे। इधर दवाई खा के उसका फेंक रखा है कवर, और ये इधर देखिए। कायदे से दो कारण हो सकते हैं, या तो लोग सुधरना नहीं चाहते हैं, या तो लोग इतने बदतमीज हो चुके हैं कि उन्हें ये इनकी रूटीन में हो चुका है, डेली रूटीन में हो चुका है कि हम नहीं सुधरेंगे भाई। चीज़ क्या है मुझे पता नहीं यार, ये मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, पूरा भरा हुआ है पानी से। मस्त, बहुत मस्त है सब। और शायद ये जो ढोल बजा बजा कर रहे हैं, शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि इसी ध्वनि की तरह निरंतर जो है वो धम्म देशना बढ़ती रहे। मेरी बुद्धि के अनुसार रीज़न यही हो सकता है, क्या पता। मिलते हैं नेक्स्ट जगह पर जो भी सूटेबल और अच्छी होगी।
खैर अच्छी चीज़ें तो यहाँ बहुत सारी हैं, और देखते हैं जो कैप्चर किया जा सके, जो दिखाया जाना चाहिए दिखाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत समागम है सभी धर्मों का, कि यहाँ सिख भी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, बौद्ध भी है। यही मेरे ख्याल से हर भारतीय देखना चाहेगा। सबका स्वागत हो, सबका वेलकम किया जाए। बहुत अच्छा विहंगम दृश्य था। ये वही गिरधकूट है जहाँ भगवान बुद्ध ने 5 वर्षावास बिताए, जहाँ फाहियान अपने डायरी में लिखते हैं कि वो आकर यहाँ रोए इसलिए क्योंकि वो बुद्ध से मिल नहीं सकते। ये देखिए, इसी को वल्चर्स पीक कहते हैं, गिरधकूट पर्वत। खड़ी चट्टान, यहाँ कभी भगवान बुद्ध रहे होंगे। यही है वो जगह। ये या तो गुप्त एम्पायर के होंगे, फिर मौर्य एम्पायर की, क्योंकि इसकी ईंटें देखकर लगती हैं इस समय ढका हुआ है और सारे सामान से छुपा दिए गए हैं। जैसे ये और ये ऊपर विश्व शांति स्तूप। और ये राजगीर की पहाड़ियाँ। लोग गलती क्या करते हैं कि या तो वो रोप वे से आएंगे तो सीधा विश्व शांति स्तूप जाएंगे, फिर पैदल आएंगे तो उधर से वो कट कर चला जाता विश्व शांति स्तूप, इधर कोई नहीं आता। जबकि मेन जगह जो है वो यही है, इम्पॉर्टेंट जगह गिरधकूट वो यही है। यहीं पर भगवान बुद्ध रहे, यहीं पर 5 वर्षावास बिताए। क्योंकि लोग वहाँ से कट जाते हैं और चले जाते हैं विश्व शांति स्तूप। नई चीज़ें हमेशा मनोहर लगती हैं, पुरानी चीज़ों को भुला दिया जाता है। भिक्षुओं के अलावा और कोई आता नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, या फिर जब भिक्षु आते होंगे तो उनकी देखा देखी पर्यटक भी आते होंगे। कई लोगों को पता नहीं है कि गिरधकूट असली यही है, उनको लगता है वही है, एंड ज़्यादातर तो जानते भी नहीं होंगे गिरधकूट है क्या। खैर जो भी हो, अभी मैं आपको अशोक स्तूपा पे लेकर चलता हूँ जो इसके ऊपर है। यही है वो जगह जहाँ भगवान बुद्ध रहे। यह गिरधकूट पर्वत है और ये वाला रास्ता चला जाएगा अशोक स्तूप के पास। सरकार ने अच्छे से इसे संरक्षित कर रखा है। चलिए मिलते हैं स्तूप पे। मेरे पीछे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक स्तूप है जो उस जगह बनाया गया है जहाँ गौतम बुद्ध 5 वर्षावास बिताए। इस पर्वत को गिरधकूट पर्वत कहा जाता है। गिरधकूट पर्वत इसलिए कहा जाता है, इंग्लिश में से वल्चर्स पीक कहा जाता है। गिरधकूट पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो है बहुत सारे गिद्ध आकर बसा करते थे उनके ज़माने में। अब तो लुप्त प्राय है बेचारे, तो इसलिए गिरधकूट पर्वत कहा जाता था। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी कि कहाँ वो रहा करते थे। उस गुहा के नीचे मूर्ति स्थापित कर दी गई है छोटी सी, और बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। देखा जाए तो इस समय वहाँ लोग जाते नहीं हैं, पर्यटक जाते नहीं हैं। शायद कोई ऐसा सीज़न आता होगा जब भिक्षु लोग यहाँ आते होंगे, तब ये रास्ता हमेशा चालू रहता होगा। क्योंकि
बात यह है कि लोग यहाँ तक तो चढ़ आते हैं जहाँ भी मैं बैठा हूँ, फिर वहाँ से बाएं मोड़ लेकर विश्व शांति स्तूप चले जाते हैं, लेकिन वो सीधा नहीं जाते। सीधा जाएंगे तो वो गृद्धकूट पर्वत पर पहुँच जाएंगे, और उसके आगे जाएंगे तो सम्राट अशोक ने एकदम ऊंची पहाड़ी पर एक स्तूप बनवा रखा है जो आज खंडहरनुमा है। मैं वहाँ जाने की कोशिश तो कर रहा था क्योंकि गृद्धकूट पर्वत से थोड़ा ही आगे है, लेकिन वहाँ झाड़ियों द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है, शायद इसलिए क्योंकि लोग पर्यटक नहीं जाते, भिक्षु नहीं जाते, तो शायद कोई खतरा हो। सच कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा था कि जब मैं गृद्धकूट पर्वत जा रहा था, क्योंकि मेरे अलावा और वहाँ कोई था ही नहीं। अगर मैं चक्कर खाकर गिर जाऊँ, गश खाकर गिर जाऊँ तो कोई था ही नहीं वहाँ पर मुझे देखने के लिए। तो जब मैंने देखा रास्ता बंद है तो मैं वापस लौट आया। तो अगर आप आते हैं राजगीर तो विश्व शांति स्तूप जाएं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप गृद्धकूट पर्वत जाएं, जो कि मेन जगह है जहाँ स्वयं गौतम बुद्ध रहा करते थे। लेकिन पर्यटन के हिसाब से विश्व शांति स्तूप ज़्यादा फेमस है। हिस्टोरिकली फेमस जो है वो गृद्धकूट पर्वत ही है। ये थी उसकी स्टोरी, और मैं वहीं जाकर आया हूँ। तो मैंने सोचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाफ रहा था मैं, सांस से ऊपर नीचे हो रही थी, तो शायद आवाज़ ठीक से ना हो, इसलिए मैंने सोचा एक सही से वीडियो बना देता हूँ जिसमें आवाज़ ठीक हो और सब कुछ क्लियर हो और लोग समझें। और दोपहर का समय है, 2 बज के चले गए हैं और पूरा एकदम वातावरण शांत है, एकदम शांत है। कीड़े बोल रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं नीचे जाकर किसी नेक्स्ट स्टॉप पर मिलते हैं। यही वो रोड है जो विश्व शांति स्तूप की तरफ जाता है अगर आप पैदल आते हैं, और ये जो है वो ऐसे होते होते उस स्तूप तक जाता है। ये भी कुछ रहा होगा अपने ज़माने में, क्योंकि ये आजकल की ईंटें नहीं हैं। ये जिस प्रकार की ईंटें लग रही है गुप्ता काल की गुप्ता पीरियड की स्तूप